नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको बिल्कुल जीरो से हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाने वाला हूं। हिंदी से इंग्लिश में आप कैसे कोई नाम लिख सकते हैं, किसी का नाम है अगर हिंदी में लिखा हुआ तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको 100% इसी तरीके से आप धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। और किसी का नाम अंग्रेजी में लिखा हो तो आप उसे पढ़ पाएंगे, या फिर अगर किसी का नाम लिखना हो तो आप लिख भी पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी लिखना सीखें। तो हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी कैसे लिखा जाता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ से लेके अह तक ये जो स्वर वर्ड होते हैं, जो स्वर अक्षर होते हैं, उनका इंग्लिश हम लिख लेते हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इनका लिख लेते हैं, उनके बाद हम इन शब्दों को हम लिखेंगे। देखिएगा, सबसे पहला अक्षर है आ। छोटा आ इसको बोला जाता है तो इसका इंग्लिश ए होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ए होता है। इसका इंग्लिश होता है ए, यानी अगर कहीं पर यह आता है तो इसके लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। और एक चीज समझ लीजिएगा, देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई बिना मात्रा वाला शब्द है तो उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। मतलब यह जो आ है यह हर अक्षर में होता है। हर अक्षर क ख ग अगर लिखते हैं आप तो हर अक्षर में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। तो अगर आप उस अक्षर को लिखते हैं, अकेले लिखते हैं, तो आप उसके साथ ए हमेशा लगा कर लिखेंगे। अभी आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर है बड़ा आ, तो इसके लिए आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। और आ की मात्रा अगर लगानी हो तो उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, आ के लिए भी ए लिखा जाता है और आ की मात्रा के लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर देखिए सारे शब्द जो हैं आ की मात्रा वाले हैं, तो आ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। और छोटा ओ के लिए यू का प्रयोग करते हैं। बड़ा ओ के लिए डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। री की मात्रा के लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। ए के लिए ई का प्रयोग करते हैं, यानी अगर ए लगाना हो या फिर ए की मात्रा लगानी हो। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो ऐसा हम लिख रहे हैं, जैसे छोटी के लिए तो बड़ी के लिए डबल ई लिख रहे हैं, तो इसकी मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा? यही लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और छोटी के लिए आई लिखेंगे तो छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा? यही लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज के लिए यही प्रयोग होता है। मात्रा के लिए भी होता है और अक्षर के लिए, यानी छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए भी यू लिखेंगे, और छोटा ऊ अगर कहीं पर आएगा तो उसके लिए भी यू का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिएगा, ए हो गया, उसके बाद आई के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। ओ के लिए लिखेंगे ओ, इंग्लिश का ओ लिखेंगे। औ के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। अंक के लिए ई एन का प्रयोग करेंगे और आह के लिए ई एच लिखा जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? आ के लिए ए लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए भी ए लिखा जाता है। और बड़ा आ के लिए डबल ए, छोटी की मात्रा के लिए आई या फिर छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई का लिखा जाएगा। ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंक के लिए ए एन और आह के लिए ए एच का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? इतना आपको समझ में आया होगा कि अगर कहीं पर जैसे मान लीजिए बड़ा ओ की मात्रा लगानी हो तो आप डबल ओ लिखेंगे। अब मान लीजिए कहीं पर आई की मात्रा लगानी हो तो ए आई लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कहीं पर ये अक्षर आ गया तो भी वही लिखेंगे, यही लिखेंगे। दूसरा कोई अक्षर आपको लिखने की जरूरत नहीं, दूसरा कोई शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अंक लिखना है, जैसे आपको लिखना है अंकित, क्या लिखना है? अंकित। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए यानी के आई टी। तो आपको अंक आ गया तो उसके लिए ए एन लिखेंगे। और जैसे मान लीजिए आपको लिखना है संगीता, तो वहां पर अंक की मात्रा आ गई तो वहां पर भी ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको लिखना है संगीता तो यस से लिखेंगे श, और अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे तो हो जाएगा यस ए एन संग, और जी डबल ई टी ए, तो ऐसे लिख देंगे संगीता। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जैसे आपको लिखना है राम, तो राम के लिए रा के लिए लिखेंगे आर, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। और अब अगर कहीं पर यह अक्षर आता है, जैसे आपको लिखना है
कुछ अनार लिखना, अनार, तो ANAR लिखना पड़ेगा आपको। तो ए से आ होगा और यानी ए से ना और आर से र, अनार लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे याद रखेंगे आप, अगर इसे याद रखेंगे तो आप कोई भी हिंदी का नाम है उसे अंग्रेजी में बिल्कुल आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ की मात्राएं वाले शब्द हैं तो हम इन्हें इंग्लिश में लिखना, कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखिए तो राम, तो रा को इंग्लिश में लिखेंगे आर, और आ की मात्रा के लिए हमने बताया ए लिखेंगे, और माँ का इंग्लिश हम लिखेंगे तो राम लिखेंगे। काम, तो का इंग्लिश लिखेंगे कि, आ की मात्रा के लिए ए और माँ लिख देंगे काम। दाम, दा का इंग्लिश लिखेंगे दी, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और माँ का इंग्लिश लिखेंगे यम, दाम। नाम, तो ना का इंग्लिश यन लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए और माँ का इंग्लिश यम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे माँ का इंग्लिश यम होता है, ना का इंग्लिश यन होता है, दा का इंग्लिश डी होता है, का इंग्लिश के होता है, रा का इंग्लिश आर होता है, अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पर हमारे चेक कीजिए। आपको हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में लिखना हमने सिखाया है, आप जाके सीख सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी तरीके से हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख पाएंगे। देखिएगा अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, साफ। क्या लिखा गया प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा गया साफ, तो यह से ए से सा और एफ से फ, साफ, या एफ से फ भी लिख सकते हैं, फिर पी एस से भी फ लिखा जा सकता है। नाच, तो यानी ए से ना और सी एच से च, नाच लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, क्या यहाँ पर सिखा रहा हूँ मैं आपको, आ की मात्रा को। तो यानी आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है, आ की मात्रा के लिए ए, हर जगह देखिए आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया जा रहा है। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो केवल एक अक्षर में आ की मात्रा लगी थी, एक अक्षर में, अब यहाँ पर दोनों अक्षरों में आ की मात्रा लगी है। कैसे लिखेंगे? देखिए बा का इंग्लिश हम लिखेंगे बी, आ की मात्रा के लिए ए, अल्लाह का इंग्लिश यल लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए, तो ऐसे लिखेंगे। तो लाला, तो यल से ला, आ की मात्रा के लिए ए, यल से फिर ला और आ की मात्रा के लिए ए, लाला, ऐसे लिखेंगे लाला। नाला, तो यन ए से न और यल ए से ला, नाला। काला, तो के ए से का और यल ए से ला, काला, यानी आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाला, तो बी एच ए से भा और ए से ला, भाला लिख देंगे, ऐसे इसे ध्यान देंगे। देखिएगा समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आ की मात्रा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला शब्द है झाला, तो जे एच ए से हो जाएगा झा और एल ए से होगा ला, झाला। थाना, तो टी एच ए से था और एन ए से ना, थाना लिखेंगे। ढाका, तो डी एच से होगा ढा, आ की मात्रा के लिए ए, का होगा कि, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ढाका। मामा, तो यम ए से मा, फिर यम ए से मा, यानी देखिएगा माँ के लिए यम और आ की मात्रा के लिए, यम के लिए माँ लिखेंगे और उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, मामा। पाला, तो पी ए से पा और यल ए से ला, मतलब यहाँ पर हम सीधे इसका इंग्लिश पी ए लिख रहे हैं और इसका इंग्लिश सीधा यल ए लिख रहे हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, पा का इंग्लिश पी, आ की मात्रा के लिए ए, ला का इंग्लिश यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो ऐसे लिख सकते हैं पाला। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया, काजल। अब यहाँ पर देखिए 2 अक्षर का शब्द था और आ की मात्रा लगी थी, यहाँ पर 3 अक्षर का शब्द है और आ की मात्रा लगी है। तो अब यहाँ पर वह कॉन्सेप्ट लागू होगा जो हमने बताया था कि अगर कोई जैसे अक्षर जो होता है उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, यानी क ख ग घ च छ ज यहाँ जितने भी क से लेकर यहाँ तक अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है अगर वह बिना मात्रा के लिखा गया है। तो कैसे देखिएगा अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए काजल लिखा गया, तो के का इंग्लिश लिखेंगे के, आ की मात्रा के लिए ए, और यहाँ पर जा है तो जा को हम जे लिखेंगे और यहाँ पर ए लगाएंगे और ला का इंग्लिश ये लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। काजल क्यों लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर जो जा है इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, आ की ध्वनि इंक्लूड है इसलिए ए लगाया जा रहा है और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए। तो हमने 2 चीज़ बताया, ऊपर आपको समझाया है कि अगर आ की मात्रा हो तो ए का प्रयोग करते हैं और आ की ध्वनि अगर इंक्लूड रहती है
तो भी ए का प्रयोग करते हैं, यानी हर अक्षर में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो ए लगाना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी आ की ध्वनि इंक्लूड इसमें है तो इसमें भी आ की ध्वनि इंक्लूड रहेगी लव में, तो ऐसा नहीं है। लास्ट वाले अक्षर के साथ आ की ध्वनि इंक्लूड नहीं रहती है। जैसे आप इसे काजला नहीं पढ़ेंगे ना, काजल काजल ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, काजल काजल, तो लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। बादल तो बी ए से लिखेंगे बा और डी से लिखेंगे द, यहाँ पर आ की ध्वनि इंक्लूड है तो ये लिख दें ए लिखेंगे और एल से ल लिखेंगे। बादल सागर तो ऐसे ए से सा, जी ए से गो, आर से रा, मतलब यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए ए लगाया जा रहा है। गागर तो जी ए से गा और जी ए से ग, आर से रा, गागर ऐसे लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो ए प्रयोग किया गया यहाँ आ की मात्रा के लिए, यहाँ पर ए प्रयोग किया गया आ की ध्वनि के लिए। भागल तो बी एच ए से भा, जी ए से ग, सॉरी यहाँ पर बी एच ए से भा और जी ए से ग और एल से ल, तो भागल ऐसे लिखेंगे, यानी यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए ए लगाया जा रहा है। देखिएगा जैसे मान लीजिए कोई बिना मात्रा वाला शब्द है, देखिए एक बार आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए बिना मात्रा वाला शब्द कोई लिखा गया है, जैसे मान लीजिए लिखा गया कमल, क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, कमल लिखा गया है। तो जब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे तो क्या ऐसे लिख देंगे कि का इंग्लिश के लिख देंगे, माँ का इंग्लिश यम लिख देंगे, ला का इंग्लिश या लिख देंगे, तो क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे सही नहीं होगा, ऐसे आपको नहीं लिखना होगा। तो कैसे लिखना होगा? तो हमने बताया ना, अभी आपको बताया कि हर अक्षर में अगर बिना मात्रा का कोई शब्द है उसे हर अक्षर में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, केवल लास्ट वाले में आ की ध्वनि नहीं रहती है, बाकी सभी अक्षर में होती है। चाहे 5 अक्षर का हो, 6 अक्षर का हो, सभी अक्षर में होगा, केवल लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा यह लास्ट वाला, इसके साथ आपको ए नहीं लगाना होगा, बाकी सभी के साथ ए लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो इस का इंग्लिश लिखना पड़ेगा आपको के ए, और इस माँ का इंग्लिश लिखना पड़ेगा आपको एम ए, और ला का इंग्लिश लिखना पड़ेगा यल। तो इस तरीके से लिखेंगे कमल। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो का देखिएगा, अगर 2 अक्षर का यानी 3 अक्षर का शब्द है तो 2 अक्षर के साथ ए लगाइए, 4 अक्षर का शब्द है तो 3 अक्षर के, मतलब केवल लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा यहाँ पर जो देखिए ये लास्ट वाला जो अक्षर है इसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे, बाकी सभी अक्षर के साथ ए लगा दीजिएगा, आपको वह सही होगा। जैसे 5 अक्षर का है, जैसे लिखिएगा सरपट, क्या लिखा गया? सरपट, 4 अक्षर का शब्द है, तो इसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे, बाकी सभी अक्षर के साथ। जैसे सा का इंग्लिश होगा यस ए, रा का इंग्लिश होगा आर ए, पा का इंग्लिश होगा पी ए, और टा का इंग्लिश होगा टी। इस तरीके से लिखेंगे सरपट, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? जैसे 6 अक्षर का है, जैसे 5 अक्षर का, देखिए अचकन ऐसे लिखा गया, अचकन 4 अक्षर का, देखिए तो यहाँ पर आ का इंग्लिश लिखेंगे ए, और चा का इंग्लिश लिखेंगे सी एच ए, और का लिखेंगे के ए, और यन का लिखेंगे न। इस तरीके से लिखेंगे अचकन। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको लिखना सीख लेते हैं। देखिए गमला तो जी ए से गा, और यम ए से माँ, और यल ए से ला, इस तरीके से लिखेंगे गमला। देखिए हमने यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए ए लगाया है, आ की ध्वनि के लिए ए लगाया है, और ला का इंग्लिश होगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, कमला। गमला लिख सकते हैं कमला, तो के ए से का, यम ए से माँ, और यल ए से ला, तो इसे लिखेंगे कमला। यहाँ पर ए जो लिखा गया आ की मात्रा के लिए लिखा गया। सरला तो यस ए से स, आर ए से रा, और यल ए से ला, तो सरला। कपड़ा तो के ए से का, पी ए से पा, और डी ए से डा, कपड़ा लिखेंगे। यानी हर एक अक्षर अगर बिना मात्रा का कोई अक्षर लिखा गया है तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे। ए क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि हर अक्षर में आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, मतलब जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें आ की ध्वनि निकलती है, इसलिए ए लगाया जाता है इंग्लिश लिखते समय। तो यहाँ पर का के साथ ए, पा के साथ ए, और यहाँ पर आ जो ए लिखा गया ये आ की मात्रा के लिए। झगड़ा तो जे एच ए से झा, जी ए से गा, और डी ए से डा, तो झगड़ा लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आया, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया, आ की मात्रा समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।